आज हृदय दिवस है और हृदय रोगियों और हृदय के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष यादव जी हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में इस समय कार्यरत हैं। जी सर, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद रामधारी जी। जी सर, आज हृदय दिवस है। हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है और किस वजह से इस दिवस को इतना बड़ा नाम दिया गया है? क्या ऐसी वजह है? देखिए, विश्व में वैश्विक महामारी हृदय रोग एक वैश्विक महामारी के रूप में विश्व में आ गया है। इसको देखते हुए 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एक बनी हुई है हम लोग की, वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन, जिसने विश्व हृदय दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रोक्स है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट अटैक है, ये सब और हार्ट से जुड़ी और बीमारियां मनाने के लिए एक दिन का निर्धारण किया, जिस दिन हम लोग पूरे विश्व में एक जन जागरण अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें। इसीलिए एक ये दिवस मनाया जाता है। हृदय रोग जो है अभी कम उम्र के लोगों को हो रहा है और कई बार ऐसा देखा गया है, कई बच्चों को भी हो रहा है। तो ऐसी क्या वजह है जो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं? देखिए, उसका सबसे प्रमुख कारण है जो कम एज में, एडोलेसेंट एज में आप देखते हैं जिम में टहलते हुए यंग एज का बच्चा है, 20-22 साल का, भी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। तो उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कुछ अनियमित दिनचर्या, ओबिसिटी, मोटापा है, धूम्रपान। कम उम्र में बच्चे, 90% बच्चे जो ऐसे स्कूलों के हैं आजकल कम उम्र में धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं। एल्कोहल का लेना, जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है, जंक फूड का सेवन करना। तो अनियमित दिनचर्या, फलों का सेवन कम करना, रात को लेट नाइट जागना। तो इस तरह, और क्या है कि फैमिली हिस्ट्री है, किसी की कार्डियक डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, तो इन लोगों को बीच बीच में, या कोई एथलेटिक पर्सनालिटी है, अगर वो दौड़ लगा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, या वेट लिफ्टर है, तो या ट्रेडमिल पे जा रहा है, ओबीज है, तो उसे एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ सलाह लेने के बाद ही उसे स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि जैसे जिसके हुआ है उसके क्या अनुवांशिक लक्षण भी होते हैं इसके होने के? हाँ, आनुवंशिक, विश्व में 12 से 13% लोग हृदय रोग आनुवंशिक बीमारियों से हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है हार्ट डिजीज़ का। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी अगर अनियमित धड़कन है, अगर उसको बीच बीच में चलने पे सांस फूल रही है, ऐसा कुछ असहज हो रहा बच्चों में भी, तो उसे हृदय रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए। सर, अभी डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, तो जो हृदय रोग के मरीज हैं उनको अगर डेंगू हो जाता है तो क्या उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके की प्रिकॉशंस लेनी देखिए, चाहिए? अगर हृदय रोगी है कोई, तो ज़्यादातर उसका एंटी प्लेटलेट ड्रग्स चलती हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं। किसी की स्टेंट हो रखा है, किसी को वल्वुलर कोई डिजीज, वाल्व रिप्लेसमेंट है, तो उसे एसिट्राम, कोई भी ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, एंटी कोगुलेंट चल रहा है। तो और डेंगू में होता क्या है, प्लेटलेट का स्तर कम हो जाता है। तो प्लेटलेट का स्तर कम होने से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं एक लेवल। लेकिन साथ ही साथ अगर वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ले रहा है, खून पतला करने की दवाइयाँ भी ले रहा है, तो चांसेस ऐसा होता है, ऐसे लोगों में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो और लोगों के अलावा हृदय रोगी को अगर डेंगू है तो उसे अपनी सीबीसी पर जो है 12-12 घंटे पे चेक करती रहनी चाहिए। अच्छा, ये खून जो है पतला जो हो जाता है, चूँकि पतला होने की चलती है इसमें दवा ऑलरेडी, और उसमें प्लेटलेट्स घटता है, उसमें भी खून पतला हो जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये अभी जो वो ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं और महिलाएं हैं, उनको इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं, उनको किस खान पान का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके की दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच सकें? देखिए, सभी को, चाहे कम उम्र का हो या ज़्यादा उम्र का हो या मिडल एज का हो, कुछ बेसिक बातें हैं जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। परिवार में बचपन से ही बच्चे को ऐसा मोटिवेट करना चाहिए वो जंक फूड की तरफ न जाए। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे वॉक करना, मतलब जितना चंचल प्रवृत्ति रहेगी, जितना वो घूमेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। स्कूलों में कम से कम हर स्कूल में एक क्लास होनी चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। कुछ कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं, पढ़ाई का बर्डन, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रीज़न है। बचपन से ही स्ट्रेस में बच्चा रह रहा है, धीरे धीरे एडोलेसेंट हो रहा है, नौकरी लग रही है, नौकरी में अनियमित दिनचर्या, रात को लेट नाइट, कभी शिफ्ट उसकी रात की शिफ्ट है, कभी डे की शिफ्ट है, स्ट्रेस इंड्यूस एंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर, अगर वो हार्ट का पेशेंट पहले से है,
ब्लड पे मधुमेह का रोगी है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का रोगी है, तो इन लोगों में चांसेस बहुत होता है हार्ट अटैक आने का। पिताजी माताजी को अगर 45 साल के अंदर हार्ट अटैक आया है, तो ऐसे लोगों को साल में एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेना चाहिए। अच्छा, हृदय रोगी जो महिलाएं हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी होती है, उस दौरान उनको किस तरीके का ख्याल रखना चाहिए? हृदय रोगी महिलाएं अगर प्रेगनेंसी हैं, देखिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस टाइप का हृदय रोग है उसे, एंजियोप्लास्टी हुई है या कोई वाल्व की डिजीज है, उसे क्या दवाइयाँ चल रही। तो प्रेगनेंसी के साथ साथ उसका इकोकार्डियोग्राफी होके बीच बीच में उसको हार्ट विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संतोष यादव, जिन्होंने मरीजों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे बचाव करने चाहिए और किस तरीके के मरीज को किस तरीके का प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सब सारी बातें इन्होंने बताई। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव।